बीएसटीसी वाले बच्चों को तुम्हारे सिलेक्शन के लिए आपको मैं पहले ही आपको अग्रिम शुभकामना दे रहा हूँ। सिलेक्शन के बाद तुम मेरे पास आ जाना सिर्फ मिठाई का डिब्बा लेके। लेकिन मिठाई के डिब्बे से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपके लिए थोड़ी हार्ट बीट आपकी डाउन कर देंगी। सर वो कौन सी बातें हो सकती है? सबसे पहले तो हम बीएसटीसी की जो कट ऑफ है अपने, पिछली कट ऑफ गई कितनी थी? क्योंकि पिछली कट ऑफ आप 2021 ले लो, 22 ले लो, 23 ले लो, 24 ले लो, 25 ले लो, लगातार अपनी बीएसटीसी की जो कट ऑफ है बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो पा रही। अब ये नहीं पता कम क्यों नहीं हो रही, इसका रीजन मुझे नहीं पता कि भाई साहब गुरुजी बढ़ती क्यों जा रही है। पर यह भी हो सकता है कि यार अब 430 40 चलने की क्या पता कम हो जाए, तुम्हारी 360 चल जाए, तो कोई पता नहीं, कट ऑफ का अपन कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बीएसटीसी का बढ़ता हुआ एल्गोरिदम तो ये कह रहा है कि इस बार भी कट ऑफ अच्छी जाएगी। और तुम्हें अगर तुम्हारे जो मेंटल एबिलिटी के अगर 50 आते हैं क्वेश्चन, तो तुम्हें कितने सोल्व करने हैं? राजस्थान जीके के 50 आते हैं, तुम्हें कितने सोल्व करने हैं? कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो जिन्हें तुम अच्छे से याद करें, जिन्हें तुम अच्छे से संभाल के रखें, तो उनके लिए मैं आज आपको सारी बातें बताऊंगा। और क्या अपने सेफ स्कोर आपके लिए क्या हो सकता है, वो मैं सारी बातें आपको यहाँ बता दूंगा। पेपर का लेवल कैसा रहेगा, इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ बताऊं तो 2026 में पेपर का स्तर कैसा होगा ये तो पेपर आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। सेफ स्कोर की जब भी बात आती है मेरे से कोई पूछता है कि सर आप एक बात बता दो 2026 के अंदर जो अपना बीएसटीसी का पेपर होगा, इस बीएसटीसी के पेपर का सर सेफ स्कोर क्या हो सकता है? तो भाई मैं एक ही बात कहता हूँ कि इसका जो सेफ स्कोर है मुझे नहीं पता। इसका सेफ स्कोर जब पेपर होगा, पेपर होने के बाद ही हमको इसका सेफ स्कोर मालूम हो पाएगा। उससे पहले तो आज हम ये जानेंगे कि इसकी पिछली कट ऑफ थी कितनी, कैसा लेवल हो सकता है, मिनिमम लेवल, और आपको किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, वो सारी बातें मैं आज आपको यहाँ कुछ बातें बताऊंगा। देखो सबसे पहला सवाल तो आपका ये है कि सर पिछली कट ऑफ देखो। आप पिछली कट ऑफ की मैं अगर बात करूँ 2021 के अंदर आपकी 350 प्लस गई थी, 2022 के अंदर 380 प्लस, 2023 के अंदर 402 प्लस, 2024 के अंदर 432 प्लस, और तुम्हारे 2025 में 450 प्लस। मतलब कट ऑफ बढ़ती जा रही है, कट ऑफ कम नहीं हो रही। देखो ना 50 80 2 32 50। इस बार क्या पता तुम्हारी 480 चल जाए। भाई तुम यहाँ देखो हर बार कम से कम 20 से 30 नंबर बढ़ रहे हैं, हर बार 20 से 30 अंक बढ़ रहे हैं। तो इस बार तुम मान के चल सकते हो कि 480 जा सकती है। इस बार की जो कट ऑफ है वो 480 के समथिंग जा सकती है तुम्हारी बीएसटीसी की जो कट ऑफ है इस बार की। लेकिन फिर भी हमको तैयार रहना है कि सर कितने क्वेश्चन प्लस करें तब जाके हम 480 तक पहुंच पाएंगे। मैं तो कहूंगा तुम 480 का दिमाग में लेके चलो कि मेरे को 480 से 85 के बीच में ये चीजें सेट करनी है। अगली बात, मेंटल एबिलिटी के तुम्हारे 50 क्वेश्चन आते हैं। सिंपल सी बात है, 50 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, आप सबको पता है। इधर तुम्हारे राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं, आप सबको पता है। इधर तुम्हारे टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको पता है। इधर तुम्हारे लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन आते हैं, ये भी तुम्हें पता है। सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा तुम्हारे इस चीज में किसका? तो एक तो मेंटल एबिलिटी का और एक राजस्थान जीके का। अगर ये आपकी दो थोड़ी ठीक ठाक है तो आपको इसमें एक तरह से सिलेक्शन लेने के लिए, अच्छी कॉलेज लेने के लिए ये इंप्रूव करेगी आपको खुद को। तो आपको करना क्या है, मेंटल एबिलिटी के अंदर आपके 50% यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो आप मिनिमम मान के चलना है कि आपको 45 प्लस तो सोल्व करने ही करने हैं। कितने? आपको मैं कहूंगा कि 45 नहीं, फिर भी 40 से 45 प्लस तो क्वेश्चन सोल्व। यहाँ तो मेंटल एबिलिटी के तो मैं भाई 45 ही बताऊंगा, मेंटल एबिलिटी के 45 प्लस सवाल तो सोल्व करने ही करने हैं। ये तो आप ठान के चलना, तैयारी उसी हिसाब से रखना, सारे पीवाईक्यू सोल्व करके रखना, सारे एमसीक्यू सोल्व करके रखना, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप लोगों ने ज्वाइन कर रखी होगी, टॉपिक वाइज इनकी प्रैक्टिस करते रहना। पर चाहे कुछ भी हो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी हो, घबराहट हो, जैसी भी हो, तैसा भी हो, मेंटल एबिलिटी के 50 में से 45 प्लस तो क्वेश्चन सही करने हैं। तभी हम 2026 में बीएसटीसी वाला जो ड्रीम है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। ये माइंड में सोच के रखना पहले से ही। अगली बात कौन सी है? अगली बात है कि भाई साहब राजस्थान जीके का क्या वेटेज है। तो राजस्थान जीके की अगर बात करो तो क्वेश्चंस अपने टोटल कितने? 50 क्वेश्चंस। यहां जीके में मार मूर के मैं कह सकता हूं 40 प्लस का तो लेके चलना है। बीएसटीसी के अंदर आपको 40 प्लस क्वेश्चंस का आंकड़ा तो लेके ही चलना है। इससे पहले तो और कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो 40 प्लस क्वेश्चंस का जब आप आंकड़ा सेट करके चलेंगे तो बात बन पाएगी, वरना बात नहीं बन पाएगी। मैं पुनः आपको इस बात का याद दिला रहा हूँ, पुनः आपको ये बात याद दिला रहा हूँ, ठीक है। अगली बात आती है टीचिंग एप्टीट्यूड के अपने 50 क्वेश्चन, वही आपको यहाँ पे 40 प्लस सोल्व करके चलना है। इधर भी आपको 40 से 45 के बीच में सोल्व करके चलना है। ये सारी चीजें जब आप सेट कर पाओगे तब जाके आपको लगेगा कि हाँ अब तो मेरी तैयारी का आंकड़ा सेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब आप मेंटल एबिलिटी के अंदर 45 प्लस सोल्व करोगे, जीके में आप 40 प्लस सोल्व करोगे, बाकी और सारी सब्जेक्टों में आप जब 40 प्लस सोल्व
करते करते जाओगे तो आपका सिलेक्शन का आंकड़ा बैठ पाएगा, 480 के समथिंग पहुंच पाएगा आंकड़ा। तो हमको इस बार 2026 में बताऊं क्या आंकड़ा लेके चलना है। 2026 के अंदर आपको जो टारगेट करना है, जो कट ऑफ आपका टारगेट है, वो टारगेट होना चाहिए 480 प्लस का टारगेट आपको होना चाहिए। जब 480 प्लस का आपका टारगेट होगा तो बीएसटीसी के अंदर आपकी पार पड़ पाएगी, ये मैं आपको सुनिश्चित करके कह रहा हूं। सच हमेशा कड़वा होता है, सच को सुनना चाहिए और उसको दिल में बिठाना भी चाहिए, कालजे में तुम्हारे अंदर आना चाहिए सच। तो मैं कह रहा हूं 480 प्लस का टारगेट आपको लेके चलना है। मेंटल एबिलिटी में 45 प्लस सोल्व करना है, जीके में 40 प्लस सोल्व करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपको 40 प्लस सोल्व करना है, लैंग्वेज के अंदर जो हिंदी इंग्लिश संस्कृत है वहां भी आपको 40 प्लस सोल्व करना है। क्वेश्चंस याद रखना, दिमाग में सेट कर लेना इस बात को, और 480 प्लस का टारगेट आपको लेके चलना है। अब वो कौन सी बातें हैं जो आपको जरूरी है, महत्वपूर्ण बातें कौन सी है जो आपको जरूरी है, अब यहां देखना महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं, महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं, ये मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है रिवीजन। वो क्या है, रिवीजन की। अब तक आपने जो पढ़ा है, अब तक आप लोगों ने जो जो चीजें तैयार की हैं, अब तक आप लोगों ने जो जो पढ़ा है उसको वापस रिवाइज करो, नया कुछ मत पढ़ो। अब इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं बचा है कि तुम उसको नए पढ़ने में व्यर्थ करोगे। तो जो तुम्हारे पास टाइम बचा है उसको अब कंप्लीट रिवीजन के अंदर ऐड कर दो। रिवीजन करने में जितना समय दोगे उतना अच्छा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। अगला, अपना जो टाइम बचा हुआ है इस पूरे टाइम को तुम पीवाईक्यू और एमसीक्यू सोल्व करने में दो। उस पूरे टाइम को तुम कहा दो, पीवाईक्यू और एमसीक्यू सोल्व करने के अंदर अपना पूरा समय तुम खर्च करो। ये छोटी सी बात ध्यान में रखना। अगली बात है कंसिस्टेंसी। अगली बात कौन सी है, अगली बात है नियंत्रता। मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई कंसिस्टेंसी जो है वो आपको रखनी पड़ेगी। अब जितने भी एग्जाम दिन बचे हैं, डेली के 8 से 9 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब की बात कर रहा हूँ, 8 से 9 घंटे तो डेली के निकालो, क्योंकि ये जो बीएसटीसी की मेहनत है आपको सिर्फ यहाँ काम नहीं आएगी। आने वाली जो रीट की भर्ती है, आने वाली जो तुम्हारे और भी वैकेंसी आएंगी, सीईटी के अंदर लगभग अपनी यही सिलेबस है। मैथ रीजनिंग उसमें है, राजस्थान जीके उसमें है, हिंदी इंग्लिश उसमें है। तो यहाँ की जो मेहनत है वो आपके वहां भी काम आएगी। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब इतना सा है कि आप मेहनत अच्छे से करें और कंसिस्टेंसी रखें। मैंने जो आपको सारी बातें बताई उन सारी बातों को ध्यान रखें। मैं 20-30 मिनट इसको नहीं खींचूंगा, बस अभी मैं समाप्त करूंगा इस बात को कि मैंने आपको जो टारगेट बनाया दिमाग के अंदर उस टारगेट को सेट करके चलना है। मैंने जो क्वेश्चंस बताए कि अपन को 45 प्लस, 40 प्लस, 40 प्लस और 40 प्लस का टारगेट लेके चलना है। टोटल ओवरऑल टारगेट आपको 480 प्लस, 480 प्लस का टारगेट माइंड में सेट करके चलना है। अभी जितने भी दिन बचे हैं उन सारे दिनों के लिए, उन बाकी दिनों के लिए आपको ये 3 चीजें दिमाग में रखनी है। आपको खूब सारा रिवीजन करना है। बिना रिवीजन की कोई पढ़ाई नहीं होती। कोई मेरे से कहता है सर मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ तू रिवीजन नहीं करता ना, तू पढ़ता ही नहीं है। तुम, मैं कहता हूँ 4 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन बाकी के 6 घंटे तुम दबा के रिवीजन करो, वो असली पढ़ाई है। किताब खोल के पढ़ाई नहीं होती, किताब बंद करके पढ़ाई होती। इसलिए पढ़ाई करने का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन, सबसे जोरदार, मजेदार जो तरीका है वो है रिवीजन। जितना अधिक तुम रिवीजन करोगे उतनी अच्छी तुम्हारी पढ़ाई होगी। और अगर तुमने कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसके तुमने तुरंत पीवाईक्यू और एमसीक्यू सोल्व कर लिया, इससे अच्छी तो कोई पढ़ाई नहीं है, कोई बात ही नहीं है। कि यार तुमने कोई सभ्यता का टॉपिक पढ़ा, उसके तुरंत तुम लोगों ने पीवाईक्यू लगा लिया, एमसीक्यू लगा लिया, इससे अच्छी पढ़ाई क्या हो सकती है, तुम मेरे को बताओ। नहीं हो सकती ना। तो बस तो तुम सबको याद करके रखना है कि रिवीजन खूब सारा करना है, खूब सारे पीआई सोल्व करना है। कंसिस्टेंसी, बिना कंसिस्टेंसी के कोई पढ़ाई नहीं होती। उस विद्यार्थी को मैं पढ़ाई नहीं मानता, या फिर उस विद्यार्थी को विद्यार्थी की श्रेणी में नहीं मानता जो 2 दिन पढ़ के 6 दिन गायब रहता है, जो 6 दिन पढ़ के 12 दिन गायब रहता है, जो 12 दिन पढ़ के महीने भर गायब रहता है। वो पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई का मतलब है कि तुम 12 दिन पढ़ रहे हो, 1 दिन गायब हो, फिर तुम वापस 12 दिन पढ़ रहे हो, फिर तुम 1 दिन गायब। वो पढ़ाई होती है। कम से कम 7 दिन में 6 दिन तो पढ़ाई करो यार। 6 नहीं तो 7 दिन में कम से कम 5 दिन तो पढ़ाई करो। तुम 5 दिन पढ़ाई करते हो, 7 दिन गायब रहते हो, वो पढ़ाई का हिस्सा नहीं है भैया ना। वो पढ़ाई का बिल्कुल हिस्सा नहीं है। इसलिए पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम कंसिस्टेंसी बनाए रखो, तुम बेहतरीन तरीके से पढ़ो अपने, और खूब पढ़ो, मजे लेके पढ़ो, चिल होके पढ़ो, खाते पीते पढ़ो, मौज करते पढ़ो। अपने पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ, कोई लोड नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। कोई भी एग्जाम अपना जीवन नहीं होता। और एकदम यूं चिल, सोते टाइम खराटे लेके सो बढ़िया, पढ़ते टाइम सब कुछ दूर करके पढ़ो, ठीक है। तो और बाकी ये जो सारी बातें थी वो मैंने आपको बताई दी। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।